तो यहाँ पर हो गया घी तैयार, जो कि मलाई का बना हुआ है। यहाँ पर मैंने काफ़ी दिन से मलाई इकट्ठी की हुई थी, तो आज सोचा चलो हम घी निकाल लेते हैं। घी गरम कर लिया और निकल गया। तो यहाँ पर सलाद के लिए काकड़िया, कोई काकड़ी कहता है, कोई क्या ही कहता है, हम काकड़िया कहते हैं भाई। तो निकाल लिया। और वो भी कह रहा था मम्मी देखो बीज है ना, दोनों में से अलग अलग नहीं निकालने पड़े, एक साथ आ गए। तो इसे ना ये बार बार हमें दिखा रहा था। तो ककड़ियों के साथ ना यहाँ पर भाई चमकी हुई मिर्च भी चाहिए, जो कि ना घी और नमक डाल के तवे के ऊपर भून कर खाते हैं। तो इन ना भोवेश और भोवेश के पापा को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, पर मुझे ना ये सूट वगैरह नहीं करती है, मुझे अच्छी भी नहीं लगती और मेरे थोड़ी सेहत के लिए भी ख़राब है ये। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी भी आ चुकी थी। सब्जी में आगे थे ककड़ी टेंड से, जो कि एक ककड़िया थोड़ा सा कीरा हुआ, यानी मतलब पका हुआ, एकदम पका हुआ था। तो वो सलाद के लिए हमने निकाल लिया था। हेलो जी, राम राम। किसी उम्मीद है सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। तो स्वागत आपका शाम से। मौसम देखिए एकदम बना हुआ मौसम है और हल्की सी बूंदाबांदी आई थी, बिल्कुल हल्की, ठीक है। और अब हम टहल रहे हैं घर के अंदर ही, खाना खाने के बाद, और लाइट चली गई, मौके की लाइट चली गई। हल्की फुल्की आंधी आ रही है और हल्की फुल्की बारिश आई थी, एक दो बूंद, और फिर चली। हाँ, मोटर ब्रेड टंकी रेडी है। और ये देख बादल देखो बने हुए, कहीं कहीं हमारे पास के एरिए में ना बारिश हुई है, तो ठंडी हवा आ रही है। पहले तो गर्म थी और हमारी टंकी में ना इतना गर्म पानी था, अब तो ना काफ़ी फर्क है, हवा भी चल रही है। बस लाइट आ जाए और बारिश आ जाए, यानी छांटे आ जाए। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 5:35 का और मैं उठा था 5 बजे। अभी तो रोड की लाइटें भी बंद नहीं हुई हैं, जल रही है ना। पौधों में पानी डाल दिए, थोड़ा और थोड़ा डालेंगे। ये वाला पौधा सूख गया बस, तो गया लगता है। अब इधर जो था छोटा वाला पौधा मेरा, वह टूटा हुआ है। टूट के अंदर, मिट्टी के अंदर ज़्यादा पानी पाओ से लगता है, पर कोने दोबारा उग जाएगा, क्योंकि जड़ नहीं है इसकी बाहर, अंदर ही रह गई बीच वाली जड़। तो बाकी पता नहीं और यहाँ पर पौधे उगे क्यों नहीं। बहुत सारे बीज डाले थे हमने तो यहाँ पर, बहुत सारे। चींटियों ने तो अपना घर बसा लिया इस जगह पर। सुबह सुबह की चिड़ियों की चहचहाट, मौसम बढ़िया, ऑरेंज ऑरेंज। सुबह सुबह तो और भी ठंडी हवाएं चल रही थी, अभी तो थोड़ी बंद है। हेलो जी, राम राम। कैसी उम्मीद है सब ठीक होंगे और हम भी ठीक है। तो स्वागत आपका एक बार फिर से एक नए ब्लॉग के अंदर। तो सुबह सुबह टॉवल वगैरह सूख रहे हैं और खाना बनाने वाला बच्चों का नाश्ता देखते हैं। वैसे तो दूध और रोटी का नाश्ता इनका हो गया है, पर वैसे इनके स्कूल जाने के बाद बनाऊंगी। और 7 बजे जाएंगे ये, 7:15 साढ़े सात तो स्कूल लगेगा। तो हमारा चाय पानी हो चुका है। हर रोज़ तो हम लेते हैं 8 बजे के लगभग,
ठीक है, 8 बज जाते वही आते हैं। बच्चों के जाने के बाद फिर हम मंदिर जाते हैं। आज हम थोड़ी सी जल्दबाजी में थे तो सुबह जल्दी जल्दी मंदिर होकर आ चुके हैं। ठीक है, और बच्चे हो रहे हैं तैयार। वो वैसे अपने ड्रेस पहना है और एंजल भी, मिट्टी है इसमें। तो मैंने सोचा सुबह सुबह का काम है, मटके वगैरह और बर्तन वगैरह कर लेती हूँ एक बार और सूर्य दादा के दर्शन कराऊँ। दिखाई दे रही है 7 बजे है, इतनी ऊंचाई पर है ना। फिर 7 बजे तैयार हुए। तो गाइस यहाँ पर अभी थोड़ी देर में हो जाऊँगा तैयार स्कूल के लिए। तो यहाँ पर बच्चों के जाने से पहले का ये थोड़ा सा बाहर वाला एरिया रह गया था साफ़ करने वाला, तो वो मैं कर रही थी। और उसके बाद बच्चे जाएंगे स्कूल, और बच्चों के जाने से पहले ने आज मैंने बाहर का सारा काम निपटा लिया, क्योंकि फिर धूप हो जाती है और आंधी चढ़ जाती है तो धूप भाई बहुत ज़्यादा होती है। इतनी ज़्यादा उमस थी ना आज, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर बाहर का हमारा काम हो गया, अब रहे अंदर खाना। तो बच्चों का स्कूल का टाइम हो चुका है भाई। और ये खोर, ये खप्पे इधर गिरे हुए ऐसे। तो बच्चे तो गए भाई स्कूल, और टाइम ही स्कूल जाने वाला हो गया था बच्चों का। और आज जल्दी, वैसे तो ना भवेश तो टाइम पर ही तैयार हुआ है, जल्दी उठने के बाद भी थोड़ा इधर उधर डालता रहा। और एंजल को 10 मिनट हो गए थे तैयार हुए, और मैं बनाऊंगी बस अब खाना। बच्चों का नाश्ता सुबह सुबह का हो गया है, और बस बेड तो सेट हो गया आज हमारा। सुबह सुबह बस 4 पाई है, ये देखिए इस पर ऐसे यूँ बिखरे हुए हैं एक बार। और उधर वाला कमरा भी हमारा सेट हो चुका है, थोड़ा मोटा सा है, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं है। और ना आज उमस है बहुत ज़्यादा। कल तो ना आंधी चढ़ी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा धूल उड़ रही थी भाई। और पीछे हमारे मकान है ना, वो भी पता नहीं अपनी छत पर क्या कर रहे थे, तो इतनी ज़्यादा धूल उड़ा रहे थे, मिट्टी भी उतार रहे थे और सिरिया वगैरह थे, पता नहीं क्या आवाज़ें तो आ रही थी, पर मिट्टी उड़ रही थी बहुत ही ज़्यादा। रात को रोटी बना रही थी मैं, तो कूलर लगाया हुआ था, कूलर ना अपनी ओर हवा खींच रहा था, मिट्टी अपनी ओर खींच रहा था। तो रसोई में ना मिट्टी हो गई, क्योंकि जाली है पूरी रसोई के अंदर, उसके अंदर से मिट्टी अंदर आ रही थी, और उस साइड ही था, तो काफ़ी ज़्यादा थी। और वैसे दिन में सारा दिन आंधी चल रही थी, आज ना काफ़ी ज़्यादा उमस है। हल्की हल्की जंटी के ना पत्ते हिल तो रहे हैं मामूली से, पर यहाँ पर क्या करें, लगती नहीं है। आंधी फुल तेज़ वाली आंधी हो ना, जब तोड़ती है धूल, और हल्की फुल्की हो ना तो लगती नहीं। और लाइट है तो काम चल जाएगा, और लाइट नहीं है ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और मेरी ना ये वाली थ्रेडिंग बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी थी, ये वाली आईब्रो बहुत ख़राब हो चुकी है। तो बस मैं अब खाना बनाऊंगी, थोड़ी देर पहले मैं रेस्ट करूंगी, क्योंकि सुबह 5 बजे से मैं लगातार लगी हुई हूँ, 5, 6, 7 2 घंटे आराम से, 2-3 घंटे हो गए, और 1 मिनट ही मैंने रेस्ट नहीं लिया। जैसे मैंने चाय पी ना, उतनी देर तो मैं बैठी। मैंने सोचा भी धूप वाला काम है ना, वो पहले मैं निपटा लेती हूँ, बर्तन वगैरह, मटके भरना, बाहर का फ्रेश वगैरह धोना, बाथरूम टॉयलेट धोना, ये सब मैंने, टॉयलेट वाला सुबह हो गया था, बाथरूम वगैरह हो गए थे, पर बाहर का एरिया हो जाता है, बाल्टी वगैरह एक बार वो सारे साफ़ करके हमने रख दिया। तो अब रहा है मेरा सिर्फ खाना बनाना, खाने वाले बर्तन, रसोई वाला सभी काम है, क्योंकि रसोई के अंदर तो घुसते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, 1 से 1.5 घंटे लगने वाला है, क्योंकि फिर काम हो ही जाता अंदर जाते हैं। तो हाँ, आज मेरा आटा लगाया हुआ है मैंने, नहीं एंजल ने लगा दिया था, क्योंकि हम मंदिर गए हुए थे तो उसने कहा तो मैं लगा देती हूँ फटाफट, और वो लगा देती है। थोड़ी सी देर कर लेते हैं रेस्ट, और फिर लगते हैं अपनी ड्यूटी पर।
और ना एक औरत जो गृहिणी होती है ना, उसी ने छुट्टी कभी नहीं मिलती। जैसे कोई जॉब वगैरह करते तो उनका तो ऐसे रूटीन होता है भी सुबह 8 से शाम 8 या 9 जो भी हो, 5 7 6, तो उनका उतना टाइम होता है। घर पर आके रेस्ट तो करते हैं। और गृहिणी को ना रेस्ट अपनी मर्ज़ी से कुछ देर वो थकान में आ जाती है ना तो कर लेती है। अगर ऐसे हो ना भी लगे रहना है तो वो लगी रहती है, ज़्यादा काम होता है, उसे रेस्ट बिल्कुल भी नहीं मिलता फिर। हाँ, संडे के दिन किसी के ना थोड़ा ज़्यादा काम होता है। मेरे वैसे तो काम होता है क्योंकि कपड़े वगैरह प्रेस वगैरह धोना मैं संडे के दिन ही करती हूँ, पर मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो चुके हैं अब, तो हेल्प कर देते हैं और 11 बजे के बाद हम कर लेते हैं। फिर ना संडे के दिन हम सोते हैं 1-1.5 घंटा। वैसे मैं कम सोती हूँ, कल मैं सो गई थी, हम तीनों ही सो गए थे 2 घंटे के लगभग, 2-2:30 बजे के लगभग सोए थे। 2 बजे हम सोए पर हमें नींद नहीं है, 2:30 बज गए। फिर हमें आई 3:30 जाग, वो भी मम्मी का फ़ोन आया तो, क्योंकि बाहर ना बादलवाई हो रखी थी तो कमरा हो गया था ठंडा और हमें आ गई थी नींद अच्छे से। अगर धूप होती ना तो फिर नींद नहीं आती। और भाई ना रात को यहाँ पर लाइट नहीं रहती है तो उसकी वजह से नींद हो गई थी हमारी काफ़ी ज़्यादा। तो फिर हम दोपहर में सो गए थे। फिर बच्चे ना रेस्ट लेना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब गए हैं और 1 बजे के लगभग आएंगे तो बच्चे थक जाते हैं। और फिर दोपहर में आके खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद एक बार आलस आता ही आता है। तो आलस आता है तो फिर एक बार सो जाए ना तो सो जाते हैं। तो देखो आज शायद, वैसे तो ना इन दिनों में हमारा टीवी इतना नहीं है क्योंकि कथा तो अब हो नहीं रही है, तो हम थोड़ी सी रेस्ट कर लेते हैं। कथा होती है ना फिर तो नहीं सोना होता। हमने वैसे तो आदत गंदी डाल ली है, एक बार सोते हैं ना तो फिर नींद आती है। और वैसे ना मेरे ये दोनों आंखें दर्द कर रही है, जैसे कोई ये होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रही हैं। वैसे क्यों कर रही हैं ये भी मुझे पता है। पिछली बार हम उस घर में थे ना तो ऑल आउट लगाई थी। ऑल आउट के कारण मेरी आंखों पे इतनी खुजली आती थी, यहाँ से चमड़ी है ना वो एकदम जैसे खाज कर करके ख़राब हो गई थी और आंखों में पानी आता था। तो ऑल आउट हमने बदल दी, 2 दिन ही लगाई थी, 2 दिन में मेरा ये हाल। फिर लाए थे हम अगरबत्ती, ठीक है। तो अगरबत्ती जब से हम लगा रहे इतने दिनों में ना मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई, पर अब है ना काफ़ी टाइम हो गया, 1-1.5 महीना, क्योंकि पहले तो हम ना रात को 3 से 4 अगरबत्ती लगा लेते, इतने मच्छर थे। अब का मैं हम 2 दिन बीच में नहीं लगाई अगरबत्ती तो मेरी आंखें दर्द नहीं करती थी। और रात को हमने 2 अगरबत्ती लगा ली, तो 2 अगरबत्ती लगाने के बाद ना जितनी आंखें दर्द कर रही है मेरी बहुत ज़्यादा, शायद मुझे ना यही ख़राब कर रही है, क्योंकि भाई मच्छर मार सकती है ना तो इसमें जहर भी हो सकता है। और क्या करें, मच्छर है यहाँ पर बहुत, पर लगानी भी ज़रूरी है। चलो जो भगवान की इच्छा होगी वही होगा। चलो जी, मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद आपको।